मैं अपने ब्लॉगिंग टाइम का ऑलमोस्ट 90% लगा देता हूँ सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में, जो कि मेरे लिए ब्लॉगिंग की पढ़ाई होता है और इसी से मुझे सारे कुछ जानकारी मिलता है। हमेशा ट्राई करता हूँ मैं ऑलवेज कुछ ऐसा धमाकेदार चीज लाने की जो कि ब्लॉगिंग की हिस्ट्री में बहुत ही रेयरली देखी जाती है। और ये वाला वीडियो सेम उसी टॉपिक के ऊपर आधारित है। यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसे नीश का इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ जो आप लोगों ने शायद ही कभी इससे पहले देखा होगा। चलो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि भाई आप बताओ कि इंडिया में ऐसे कौन से वेबसाइट है जिनमें हाईएस्ट ट्रैफिक आते हो, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा भाई न्यूज वेबसाइट, क्योंकि वो लोग भाई ट्रेंडिंग चीजों पे लिखते हैं, उन्हीं में सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम्स वगैरह आते हैं, जो कि सही सी बात है। हर कुछ किसी में 50 मिलियन, किसी में 60 मिलियन, किसी में 100 मिलियन ट्रैफिक आता है न्यूज वेबसाइट में। बट वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इन सभी का भी बाप मौजूद है जो सिर्फ एक माइक्रो निश, एक माइक्रो टॉपिक के ऊपर बेस करके 150 से 200 मिलियन ट्रैफिक ले रहा है, और आप में से 99% लोगों को उस निश के बारे में भनक तक नहीं है। सिर्फ वेबसाइट के नहीं बल्कि यूट्यूब और टेलीग्राम पे भी बहुत ही तगड़े लेवल का इनका डिमांड है। और ये निश इतना ही लो कॉम्पिटिटिव है कि इसमें आप 3 से 4 महीने काम करके ही रैंक कर सकते हो, और बहुत सारे वेबसाइट रैंक कर भी रहे हैं। तो क्या आप लोग ये सारे बातों पे यकीन करेंगे? ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई सारा डेटा के साथ आ चुका हूँ मैं, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले चलो यार इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ना कुछ डिस्क्लाइमर। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि यार देखो, ये जो भी केस स्टडीज में करता आया हो आज तक, उन सारे चीजों का जो डेटा है ना एक्चुअल में कहाँ से बैकलिंक लिया गया है, कौन से कीवर्ड है, किसमें कितना कंपटीशन, किसमें कितना सर्च वॉल्यूम है, उन सारे डेटा अब से कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर करने की, वो भी हमारे वेबसाइट techreport.com के थ्रू बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। दूसरा चीज क्या, ये सारे जितने वीडियोस है ना, ये एक तरीके से ब्लॉगिंग की पढ़ाई है, आप लोग बोल सकते हो, जिससे आप लोगों को एट लास्ट सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा कि हाँ भाई चीजें कैसे कैसे काम कर रहा है, किस टाइप के चीजें चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो नीश में आप लोगों को दिखा रहा है उसी में टूट बनने, ठीक है। तो चीजों को समझो, बातों को समझो। जितना आप रिसर्च करोगे, जितना आप अपने आप को इनहेंस करोगे, जितने आप ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि कोई स्कूल में तो पढ़ाया जाता नहीं है, यूट्यूब भी एकमात्र ऐसे जरिया है और केस स्टडीज ऐसे एकमात्र जरिया है जिसके थ्रू आपको नॉलेज वगैरह मिल सके। तो बस इसी हिसाब से आप इन वीडियोस को देखो एंड एंजॉय करो। चलो अब स्क्रीन में चलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि क्या क्या हमने रिसर्च करा है और क्या क्या हमें मिला है। अब ये जो नीश है ना, ये मुझे आइडिया मिला था हमारे सतीश भाई के पास से। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था अपने techukti.com के अर्निंग का। तो मुझे लगा कि चलो यार एक बार देख लिया जाए, घुमा लिया जाए कि इसमें ऐसा कहाँ से ट्रैफिक आता है जिसकी वजह से इतना अर्निंग हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, सतीश भाई का यूट्यूब चैनल है, उसमें उतना सब्सक्राइबर्स है, उतने व्यूज़ आते हैं, तो वहाँ से भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता होगा। और उनका वेबसाइट भी मैं थोड़ा बहुत जैसे एनालिसिस किया तो उसमें इतना कुछ खास रिस्पॉन्स मुझे दिखा नहीं, और जितने भी ट्रैफिक आ रहे थे वो सर्च डायरेक्ट एंड रेफरेंस से आ रहे थे। तो मैं ऐसे ही बस सोचा कि चलो यार देख लेते हैं और क्या क्या इन्होंने अपलोड किया है। तो मैं मेक मनी ट्रिप पे जैसे गया, मेक मनी सेक्शन में, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिला, दैट इज़ सटका मटका नंबर टुडे। ये मैंने देखा कि ये भाई क्या है, ये कुछ नंबर है, बिकॉज मुझे इतना अंदाज़ा लग गया है, जैसे नंबर वगैरह आया ना तो मुझे अंदाज़ा लग गया कि हाँ भाई नंबर्स वगैरह जो होते हैं वो उनमें कुछ बहुत ही हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड्स होते हैं। तो उनमें मैं गया, थोड़ा बहुत हिंदी में आर्टिकल लिखा था जो कि मुझे घंटा समझ में नहीं आया, बिकॉज भाई मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, मुझे हिंदी बोलना आता है बट पढ़ना नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने कुछ देखा डेटा, मैंने सोचा कि चलो इसका सर्च ही किया कर लिया जाए, ठीक है। तो इसको लेकर मैंने ऐसे उठाया, सटका मटका एक्चुअल में है क्या उसको देखने के लिए, और मैं सिंपली गूगल पे जाकर इसको सर्च कर दिया, ठीक है। तो सर्च करने के बाद मुझे कुछ ये वेबसाइट्स मिले, ठीक है। ये वेबसाइट की बात नहीं है, जैसे ही मेरी नज़र मेरे इस कीवर्ड एवरीवेयर टूल के डेटा में गया, भाई साहब मेरा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, मेरा होश उड़ गया कि ये क्या है। 45 मिलियन सर्च वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर मैं एक सच बात बताऊँ कि इस चीज़ को जैसे मैं कुछ दिन पहले रिसर्च कर रहा था तो ये वाला वेबसाइट टॉप में था, और ये वाला वेबसाइट कहीं दूर दूर तक नहीं था, और ये वाला वेबसाइट बिल्कुल अचानक से ऐसे टॉप में आ गया। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल आगे बढ़ते वीडियो में। फिर उसके बाद मैंने इसके रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह पे सर्च कर देखना स्टार्ट किया। कल्याण चार्ट 24 मिलियन, मटका जिसमें 30 मिलियन, मटका रिजल्ट जिसमें 11 मिलियन, और इसे कई सारे मुझे देखने को मिले। फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब तो इसको थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या चीज भाई, इतना ज्यादा सर्च वॉल्यूम। तो ये कुछ वेबसाइट थे टॉप में जिनको मैंने ओपन किया, और जैसे मैं वेबसाइट के अंदर गया तो मुझे तो पहले तो भाई अंदाजा ही नहीं लगा कि ये क्या चीज है, मतलब है क्या चीज़ है। यहाँ पर देखो हैप्पी दिवाली का कुछ लगा के रखा है, और ये जो वेबसाइट है ये देखते ही मुझे पता चल गया कि भाई ये तो ना तो वर्डप्रेस पे बना है ना किसी और जो प्लेटफॉर्म है उस पर बना है। ये बेसिकली एक तो हो सकता है
जो wapka.com होता है, wapka का जो कोड होता है पहले के ज़माने में होता था, उसी चीज़ पे मुझे लग रहा है कि ये बना है, या तो फिर ये नॉर्मल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाया गया कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, वेब पेज है। और ये एक तरीके से माइक्रोनिश का कंसेप्ट है। इसका मतलब कि इसके होम पेज पे ही एवरी कंटेंट है, बाकी जगह पर और कुछ कंटेंट नहीं है। दूसरे वेबसाइट की जब देखा तो उसमें भी बिल्कुल सेम है, तीसरे पे भी बिल्कुल सेम है, एंड सारे वेबसाइट पर ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट पर सेम टू सेम लेआउट है, सेम ही प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है, और इसमें वही कंटेंट होम पेज में ही दिखाया जाता है। कीवर्ड सिर्फ सट्टा मटका नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं। तो मैं मतलब बोला कि नहीं यार क्या हो रहा है, क्या मतलब इसमें इतना सर्च वॉल्यूम। तो बस मैंने ये dpboss.net जो टॉप पे था, इसका ट्रैफिक मैंने सिमिलर वेबसाइट में देखने का ट्राई किया। तो उसके बाद जो मुझे दिखा, मैं बिल्कुल और हैरान रह गया कि भाई इसमें ट्रैफिक आ रहा है कितना, 102 मिलियन, 150 मिलियन, 177 मिलियन, ठीक है। और आप यकीन मानो या ना मानो, सिमिलर वेब का जो ट्रैफिक एनालिसिस होता है ना, वो एकदम बिल्कुल 90% एक्यूरेट होता है अदर किसी भी टूल से। और यहाँ पर अगर मैं लोकेशन में जाऊँ तो ये ऑन एंड ओनली इंडिया से आ रहा है, अदर किसी इसमें से नहीं आ रहा है। 97% इंडिया से ट्रैफिक आता है, और 66% आता है सर्च वॉल्यूम से, और डायरेक्ट आता है 31%, जो कि बेसिकली ऑब्वियस से बात है, बिकॉज ये आई थिंक बहुत ऑथोरेटिव एंड पुराना वेबसाइट है, दैट्स वाई इसमें इतना ट्रैफिक आता है। दूसरा जो वेबसाइट रैंक कर रहा था उसका भी मैंने ट्राई किया कि हाँ भाई इसका भी देख ले, और ये वेबसाइट देख सकते हो अचानक से बूम होकर 91 के ट्रैफिक आ रहा था, और अब 464 के ट्रैफिक आ रहा है। तो ये सब देखने के बाद ना मेरा मतलब दिमाग में कुछ चल रहा था कि भाई मैं अभी इतने दिन तक मैं कहाँ पे था यार। तो इसको मैंने और इन डेप्थ रिसर्च करने का सोचा, और फिर मैं गया यहाँ से RF में, और यहाँ पर जाकर मैंने देखते कि इसमें क्या कुछ कीवर्ड्स है, कैसा क्या कुछ है। तो कुछ और वेबसाइट का मैंने डेटा लेने की कोशिश की। तो dpboss का जो मुझे डेटा मिला, कुछ इसका बैकलिंक वगैरह था, कुछ 2200 डोमेन से। ऑर्गेनिक कीवर्ड था 77,000, अनऑर्गेनिक ट्रैफिक भाई 77 मिलियन, मतलब 7 करोड़ 70 लाख के आसपास इसका ट्रैफिक था। अब ये तो खैर इसी का दिखा रहा था dpboss। ऐसे कई सारे मुझे वेबसाइट्स मिले जिनका ट्रैफिक इससे भी ज़्यादा है, dpboss से भी ज़्यादा है, और वो सब देख के ना मैं बिल्कुल मतलब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इंडियन न्यूज़ वेबसाइट की बात करें जैसे कि इंडिया टुडे, तो इसका अगर मैं ट्रैफिक देखूँ तो इसमें कुछ 50 to 75 मिलियन इनका ट्रैफिक आता है। और अगर मैं न्यूज़ 18 का भी देखूँ तो इनका भी भाई न्यूज़ 18 का देख सकते हो कुछ 100 मिलियन के करीब आ रहा है। इनका चलो सही है, 150 मिलियन 200 मिलियन आ रहा है, बट इनका जो है ना मल्टीपल निशेस है, ये ऑल ओवर, मतलब क्रिकेट, टेक, फूड, और ये ऑल ओवर सारा निश NDTV जो है ना वो फॉलो करता है सबको, राइट। तो आप लोग अभी अंदाजा लगाओ कि भाई इतने बड़े बड़े न्यूज वेबसाइट जिनके ट्रैफिक भाई सारे मतलब टेक, ऑटो और ये वर्ल्ड बिजनेस में A to Z कवर करने के बाद भी इनका 100 मिलियन ट्रैफिक, 150 मिलियन 200 मिलियन ट्रैफिक नहीं पहुंचता है। और सिर्फ ये अकेला एक ऐसा बंदा है dpboss जो कि बस एक ही टॉपिक को भी माइक्रोनिश स्टाइल में कॉपी करके ये मंथली का मिलियंस ऑफ ट्रैफिक, मतलब 200 मिलियन 150 मिलियन का ट्रैफिक ये लोग कर रहे हैं। तो इससे आप लोग अभी अंदाज़ा लगा सकते हो भाई कि ये किस लेवल का चीज़ है। अब जैसे ही मुझे ये सब पता चला ना, मैंने सोचा कि भाई इसके ऊपर और इन डेप्थ रिसर्च करना ज़रूरी है। तो मैं सिंपली RF में के थ्रू गया, और देखो मैं बता देता हूँ कि ये जितने भी सारे चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और इनका अगर आपको इन डेप्थ डेटा चाहिए ना तो आपको techreport.com में एक पोस्ट मिलेगा जहाँ पर मैं इनके जितने भी सारे डेटा है ना, लाइक कौन कौन से कीवर्ड्स है, उन कीवर्ड्स का डाउनलोड लिंक, क्या क्या बैकलिंक है, कहाँ से बैकलिंक लिया गया, सब कुछ A to Z आपको इस पोस्ट में मिल जाएगा। यानी कि जो भी मैं रिसर्च के मटेरियल्स मैंने उठाए है, जो भी डेटा मुझे मिला है, कैसे आपको वेबसाइट बनाना है, किस टाइप का आपको कीवर्ड्स को टारगेट करना है, वो सब कुछ आपको डेटा यहाँ पर मैं वेबसाइट पे देने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगा ये भी फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग बस केस स्टडी देख के ही बस फिर घूमते रहोगे। तो सच यही है कि भाई मुझे जो डेटा मिलता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, राइट। तो वो आप लोग techreport.com पे जाकर देख सकते हो। बाकी जैसे मैंने इस नीश को रिसर्च करना स्टार्ट किया, लाइक जैसे कि मैं इनके कीवर्ड्स के अंदर गया भाई कौन कौन से कीवर्ड्स इनके टॉप पे ये है। फिर मुझे एक और हैरानी की चीज़ पता चली, दैट इज़ ए हिंदी वर्ड, ठीक है।
इसको जैसे मैंने सर्च किया तो इसमें देखो ये एक हिंदी वर्ड है, इसको मैंने जैसे ओपन किया तो एक हिंदी वर्ड का जो बेसिकली सर्च वॉल्यूम है, आप लोगों को क्या पता हिंदी जो कीवर्ड्स है उनमें मिलियन में ट्रैफिक होना वो भी बहुत बड़ी बात होता है। और यहाँ पर तो दिखा रहा है 10 मिलियन, और आरएफ में जो दिखाता है ना, मैं ऑलवेज प्रेफर करके चलता हूँ कि आरएफ से 4 टाइम 10 मिलियन दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एक्चुअल जो सर्च वॉल्यूम है वो कम से कम 40 लाख होगा, ठीक है, यानी कि 40 मिलियन होगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई हिंदी कीवर्ड में 40 मिलियन ट्रैफिक, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। आज तक मुझे ऐसा एक कोई भी कीवर्ड नहीं मिला है। और सबसे खतरनाक वाला बात ये है कि भाई ये जो रैंक कर रहा है यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत दिखा रहा है सुपर हार्ड, बट एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। सुपर हार्ड इसलिए दिखा रहा है बिकॉज हर रोज इसमें कंटेंट वगैरह अपडेट होता है, हर टाइप की चीज़ें होता है। यहाँ पर जैसे ही मैंने इस वेबसाइट को ना मतलब बेसिकली एनालिसिस किया इस कीवर्ड को, देख सकते हो यहाँ पर ये एक कुछ तो मे बी प्ले बोर्ड नाम का कुछ है जिनका एक वीडियो कुछ है, तो इसमें देखो सिर्फ एक बैकलिंक के थ्रू ये टॉप पे रैंक कर रहा है। इसका एक और वेबसाइट है जो यूट्यूब का है, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जैसे इसका देखो, इनका एक न्यूज़ वेबसाइट है और इनका देखो जीरो बैकलिंक पे ये देख सकते हो, ये नॉर्मल सा एक बनाया है इसने, और इसमें देखो इतना सा ही कंटेंट है, ठीक है, इतना सा ही कंटेंट है। बाकी ज़्यादा इनका देखो डोमेन अथॉरिटी वगैरह भी इतना अच्छा खासा नहीं है, यूआरएल अथॉरिटी तो 8 है भाई, फिर भी ये रैंक कर रहा है, ठीक है। तब जाकर इसको देखो कितना सारा ट्रैफिक मिल रहा है ना। और इनका तो ये वीडियो भाई अवेलेबल भी नहीं है मे बी यूट्यूब से इसको डाउनलोड किया गया था। खैर यूट्यूब का और अदर सोशल मीडिया का यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रैंक कर रहा है, यानी कि कीवर्ड जो रैंक कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है भाई इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आरएफ में जो दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है। सेम उसी तरीके से सट्टा मटका, या फिर इसमें देखो 9.9 मिलियन, मटका पे जो यहाँ पर कुछ 37 मिलियन, यानी कि अप्रॉक्स पकड़ के चलते इस वाले कीवर्ड पे जो सर्च वॉल्यूम है वो 3x4 यानी कि कुछ 100 मिलियन से लेकर 120-30 मिलियन का इसका सर्च वॉल्यूम है, राइट। जैसे कि आप सब जगह पर सर्च करोगे तो मैंने बोला कि भाई डीपी बॉस आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ओल्डेस्ट वेबसाइट है, और ओल्डेस्ट बोले तो करीब 3 साल पुराना है, और इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक 7-9 मिलियन है, ठीक है। और मुझे लगा कि हाँ भाई ये बहुत पुराना वेबसाइट है इसी वजह से, बिकॉज इसका बैकलिंग वगैरह देख सकते 2016-17 से बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई भी बीट नहीं कर सकता। पर उसके बाद जाकर मुझे मिला ये वाला वेबसाइट सट्टा मटका gods.net, और इसमें भाई सिर्फ 1500 बैकलिंक, और वो भी स्टार्ट किया गया है इस वेबसाइट को अगर हम लोग देखें तो कुछ अगस्त 2021 में स्टार्ट किया गया है, यानी कि कुछ 4 महीने पहले इसको स्टार्ट किया गया है। और इसका ट्रैफिक डीपी बॉस से भी ज़्यादा, यानी कि 116 मिलियन। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो कुछ 400 मिलियन से लेकर 500 मिलियन इसका पर मंथ का ट्रैफिक है, और वो भी सिर्फ 21,000 कीवर्ड पे रैंक करके कुछ 1,500 वेबसाइट से बैकलिंक लेकर। तो अब तो मे भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई ये वेबसाइट कर क्या रही है। इस वेबसाइट को भी अगर हम लोग थोड़ा सा देखें ना वो खोल के, तो ये भी देख सकते हो वही सेम चीज़ पे बना हुआ है, कुछ और मतलब कीवर्ड्स पे ऐसे माइक्रो नीश पे है, और उनका कुछ सब पेजेस वगैरह बना के रखा है। अब ये जो नीश है ना, इनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट अगर ये मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये अगर आप वर्डप्रेस पे बनाओ, थोड़ा बहुत भी ऑन पेज एसईओ करो, थोड़ा कंटेंट वगैरह लिखो, और ये सारे चीज़ कॉपी पेस्ट करो, तो इजीली आपका वेबसाइट भी रैंक कर सकता है। और जैसे कि मैंने एसईओ माफिया में बैकलिंक वगैरह के ऊपर बताया है, उनका पर थोड़ा सा भी एसईओ में भी जितने भी सिखाया ना, उनका थोड़ा सा भी अप्लाई कर दो ना, तो भाई इस टाइप के वेबसाइट को रैंक करना बहुत ही आसान है। अब देखो मुझे सट्टा मटका के बारे में कुछ अच्छा नहीं पता, मुझे लग रहा था कि ये कोई इलीगल टाइप का नीश है। जो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई मे भी हो सकता है कि इसमें ना प्रेडिक्शन किया जाता है, जैसे ये कुछ कर्नाटका डे नाम का कुछ मटका ग्रुप चलता होगा, या फिर कुछ टिकट्स जो लॉटरी वगैरह सिस्टम होता है वो चलता होगा। अब उनमें से इनका कुछ प्रोफेशनल्स मिलके ये डिसाइड किया कि भाई ये वाला जो नंबर है इसमें आ सकता है। अब ये 10 AM से लेकर 11 AM तक इसका ये चलेगा, तो लोग जो क्या करेंगे ना, इसमें आता है और इस वाले चीज़ को जो ना वो पकड़ता है, ठीक है, इस वाले टिकट को नंबर को जो खरीदते हैं, एंड उनको अगर मिलता है नहीं मिलता है, ये सारे चार्ट यार मुझे बिल्कुल नहीं पता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा नहीं है। तो ये सब आप लोगों को समझने की ये है। बेसिकली जो भी कीवर्ड्स होते हैं, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में जाने के लिए आप ऑब्वियसली techreport.com में जो आर्टिकल मैंने बोला है इसको चेक करना है। इस पर आपको A to Z डिटेल्स मिल जाएंगे, कौन कौन से कीवर्ड पे
ज़्यादा सर्च वॉल्यूम में, कौन कौन सा वेबसाइट सबसे ज़्यादा ये आता है, क्या क्या कीवर्ड्स पे कितना सर्च वॉल्यूम है, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जो कंपटीशन वो क्या है वो सब कुछ मैंने बता के रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कीवर्ड का भी बिल्कुल लिस्ट दे के रखा है कि कौन कौन से कीवर्ड पे आप कंटेंट लिख सकते हो। और इसमें बेसिकली ना फिक्स कंटेंट होता है। फिक्स कंटेंट यानी कि एक बार आपने आर्टिकल पब्लिश कर दी, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको डेटा अपडेट करना होगा। वो आप टेबल प्रेस वगैरह का जैसे प्लगइन है उसको इंस्टॉल करके भी आप कर सकते हो इजीली। अब देखो ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो एकदम इस नीश का स्पॉइल बन जाएगा, बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा ये नीश, तो इस वजह से इतना ही काफ़ी है। बाकी और खतरनाक चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब ये नीश ना किस टाइप से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे कि ये देख सकते हो कि YouTube का वीडियो यहाँ पर रैंक कर रहा है, राइट। तो मैंने बोला भाई ये ऐसे कैसे, मतलब YouTube का वीडियो रैंक कर रहा है, फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बात होगा। ये देख सकते हो ये कुछ 1 ईयर एगो 2.9 मिलियन ट्रैफिक है। ये कुछ एक ईयर पहले तो इसका भी 2.4 मिलियन ट्रैफिक है। ट्रैफिक नहीं बेसिकली व्यूज़ है, राइट। तो ये जितने भी सारे चैलेंज हैं ना बस 1 महीने पहले स्टार्ट किया गया है और इन पे आप लोग व्यूज़ देख सकते हो, सब्सक्राइबर देख सकते हो, किसी में 4 लाख, किसी में 5 लाख, किसी में 9 लाख। तो एट लास्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं भाई इसमें अगर यूट्यूब चैनल वगैरह भी ओपन करें तो उसमें भी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी यार बात करें टेलीग्राम की, जैसे मैंने टेलीग्राम पे गया और वहां पर जाकर सर्च किया तो देख सकते हो यहाँ पर सट्टा मटका, और यहाँ पर 9 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर है। दूसरे चैनल की बात करें इसमें 8 लाख सब्सक्राइबर है, इसमें 80,000 के ऊपर सब्सक्राइबर है, इसमें 2 लाख। तो टेलीग्राम पे भी इसकी बहुत ही अच्छी लेवल, तगड़े लेवल के इसकी रीच है, अपॉर्चुनिटी है, मतलब क्या ही बताए। और ये सारे चैनल्स पे कुछ अपलोड नहीं किया जाता है, बस ये लोग बोलते हैं कि चलो डिस्क्रिप्शन में जाओ और हमारे प्राइवेट चैट पे जो जाके वो ज्वाइन करो, वहाँ पर ही कुछ होता है मे बी। तो एटलास्ट आप लोग ट्रैफिक इससे खींच सकते हो बहुत ही तगड़े लेवल पर, चाहे वो यूट्यूब से हो चाहे वो टेलीग्राम से हो। तो एक तरीके से बात करें तो इस टाइप के नीश पे आप इनिशियल डेज पे फ्री में इनिशियल ट्रैफिक ड्राइव भी कर सकते हो टेलीग्राम वगैरह से, यूट्यूब वगैरह से। ठीक है, तो ओवरऑल ये था एक नीश जो मुझे लगा पर्सनली कि भाई इस लेवल का नीश आज तक मुझे कभी भी देखने को भी नहीं मिला, जिसमें मैक्सिमम जो ट्रैफिक होता है वो इंडिया से आता है, हिंदी कीवर्ड्स पर मिलियंस में सर्च वॉल्यूम है, और तो और सोशल मीडिया पे भी इतना ज्यादा तगड़े लेवल पर रीच है। और ये जितने भी सारे कीवर्ड्स ट्रैफिक है ना, ये हर दिन चेंज होता रहता है, यानी कि हर दिन बोले तो वो भी गलत होगा। बहुत से ऐसे लॉटरी कंपनी से जो कि पर आवर मतलब दिन में 3 टाइम चलता है, तो उसमें लोग 3 टाइम ही सर्च करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा नीश केस स्टडी। बाकी की डिटेल्स के लिए आप techreport.com वाला आर्टिकल देखिए, वहां पर आपको इन डेप्थ डेटा मिल जाएगा। चलो यार आज का पढ़ाई यहीं पे खत्म करते हैं, और बाकी आप अपना दिमाग लगाओ और चीजें ढूंढो, और बताओ ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। बाकी यार मिलते हैं ऐसे ही कोई एक और तगड़े लेवल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चलो अब प्रो टिप की बात है, तो देखो ये बस एक नीश था, एग्जाम्पल था, ऐसे और भी कई सारे नीश है, थोड़ा सा रिसर्च करो मिल जाएगा। और बात है मेन ट्रैफिक की, आपके पास ट्रैफिक होगा तो इनकम इजीली आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी करके आ जाता है, बस इतना ही हिंट काफी है। अब जाओ अपना काम करो, चलो गुड बाय।